बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवत गीता का ये एक अद्भुत सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अधिकांश लोग इस श्लोक का ऐसा अर्थ समझते हैं कि योग का अर्थ मतलब कर्म में कुशल होना। लेकिन क्या केवल तेजी से काम करना ही कौशल्य है? क्या केवल सफलता प्राप्त करना ही कौशल्य है? हमारे प्राचीन शास्त्र सांख्य दर्शन और योग दर्शन की दृष्टि से कौशल्य है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में जागरूक रहना। कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन कितने लोग सजग होकर जीते हैं? और यही सही मायने में योग कर्मसु कौशलम का मतलब है। एक बार एक यात्री ने देखा कि 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे थे। उसने पहले से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? वो बोला, दिखाई नहीं दे रहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर उसने दूसरे से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। फिर वो तीसरे के पास गया और उसने वही सवाल तीसरे से भी पूछा, तो तीसरे के चेहरे पे मुस्कान थी। तीसरे ने कहा, मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों की चेतना अलग थी। और यही जीवन का कौशल्य है। काम तो वही होगा, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है ना, तो जीवन भी बदलने लगता है। क्या हमने स्वयं से ये प्रश्न पूछा है कि मैं वास्तव में कौन हूं? तो आइए प्रश्न पूछकर हम स्वयं कुछ अनुभव करें। आराम से बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे और एक एक प्रश्न मन ही मन मेरे साथ दोहराइए और फिर पूछ करके छोड़ दीजिए और मन में क्या प्रकट हो रहा है उस पर गौर फरमाइए। वास्तव में मैं कौन हूं? यदि मैं सुखी हूं तो मैं क्यों सुखी हूं? यदि मैं सुखी नहीं हूं तो मैं क्यों सुखी नहीं हूं? भाग्य क्या है? क्या भाग्य बदला जा सकता है? क्या जन्म लेना, संघर्ष करना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना यही जीवन है, या इसके भी परे कुछ है? बहुत खूब। तो ये सारे गहरे प्रश्न आप सभीयों को एक विशेष यात्रा में आमंत्रित कर रहे हैं, और वो यात्रा है स्वयं के खोज की यात्रा। गए कई वर्षों में हजारों लोगों ने मुझे जीवन के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। कुछ शरीर के थे, कुछ मन के थे, कुछ भाग्य के थे, कुछ मृत्यु के थे और कुछ स्वयं जागरूकता के। धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि इन सभी प्रश्नों का केंद्र तो केवल एक ही है, और वो है स्वयं को जानना, स्वयं को खोजना। और इसी भावना से तैयार हुई है हिंदी ऑडियो साधना स्वयं के खोज की 100 दिवसीय यात्रा। प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट, रोज एक नया गहरा प्रश्न हम पूछने वाले हैं, एक नया दृष्टिकोण समझने वाले हैं, एक छोटा ध्यान हम करने वाले हैं, एक छोटा आत्मचिंतन हम करेंगे। धीरे धीरे बिना किसी दबाव के हम स्वयं को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आइए तो मेरे साथ आज एक संकल्प ले। आंखें
बंद कर दे और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखिए और मन ही मन मेरे साथ दोहराइए। मैं अगले 100 दिनों तक प्रतिदिन स्वयं के लिए केवल 15 से 20 मिनट निकालूंगी। मैं खुले मन से सीखूंगी। मैं किसी बात को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करूंगी क्योंकि वो कही गई है। तो मैं स्वयं अनुभव करूंगी, समझूंगी और विवेकपूर्ण आगे बढ़ूंगी। और यही आज का हमारा संकल्प है। आंखें बंद ही रखनी है, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखेंगे और अपने आप चलने वाली श्वास को केवल देखेंगे। श्वास कैसे भीतर जा रही है और श्वास कैसे बाहर आ रही है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल साक्षी बनिए। और यदि विचार आए ना तो उन्हें आने दीजिए, वो चले जाएंगे। हम तो सिर्फ देखने वाले हैं और यही इस पूरी यात्रा का आधार होगा। इसी प्रकार से बड़ी गहराई से स्वयं को जानना संभव होगा। अपनी सांसों को केवल देखेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे। 1 मिनट का मौन। बहुत खूब, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत यात्रा का पहला कदम हमने बस रख ही दिया है। अगले 100 दिनों तक हम प्रतिदिन अपने जीवन को एक नया गहरा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और आधुनिक विज्ञान की सहायता से उसका उत्तर अपने ही भीतर मन की गहराई में खोजने का प्रयास करेंगे। समझना होगा, उत्तर पढ़ने से नहीं, स्वयं को देखने से ही प्रकट होगा। और इसी संकल्प के साथ मैं आपका इस यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूँ।